नमस्कार, मैं आकांक्षा पीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 11 दिसंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देवास रोड पर राजेंद्र सूरी शताब्दी शोध संस्थान से सटे 3 मकान एकाएक प्रशासनिक अमले ने शनिवार की शाम तोड़ दिए। इन मकानों में सालों से 3 परिवार रह रहे थे। अब इन 3 परिवार के 19 सदस्य कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। इन्होंने विधायक पारस जैन की शहर पर एकाएक मकान तोड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि विधायक ने पूरे मामले से खुद को पाक साफ बताया है। दरअसल राजेंद्र सूरी शताब्दी शोध संस्थान से सटे इन मकानों में निर्भय सिंह अग्रवाल, हरि सिंह और लाखन सिंह के परिवार रहते हैं। करीब 1987 से यह लोग यहाँ रह रहे हैं और इसके लिए बाकायदा मानपुरा पंचायत को टैक्स भी दे रहे हैं। मानपुरा और चंदेसरी ग्राम पंचायत दोनों ही इन लोगों से हर साल टैक्स ले रही है। बावजूद इसके तीनों मकानों को तोड़ने के लिए उज्जैन नगर निगम की जेसीबी पहुंच गई। निर्माण हटाने गई टीम में तहसीलदार योगेश मेश्राम भी शामिल थे। जेसीबी ने मकान में रहने वालों को सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया और ताबड़तोड़ मकान गिरा दिए। इससे निर्भय सिंह के परिवार के 8, हरि सिंह के परिवार के 6 और लाखन सिंह के परिवार के 5 सदस्यों के सामने छत का संकट खड़ा हो गया। इन सदस्यों में 3 महीने के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हैं। निर्भय सिंह और चंदा चौहान ने बताया कि हम 30 साल से ज्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं। विधायक पारस जैन के कहने पर प्रशासन ने उनका मकान तोड़ा है। तो अब उन्हें तोड़ दिया। अब हम सब काम पे गए, बच्चे बच्ची सब काम पे, कोई भी अचानक छोड़ जाए बिना नोटिस के। और पंचायत सब टैक्स भरा हुआ, पंचायत का हमारा बिल रसीद सब है। ये सब पारस जैन के सारे बोरिए के उनके पीछे ट्रस्ट से ये हमारे बाद में आए। इनने भी मानतोरा से इनने ये लीज पे ली रखी है। ये कोई इनकी निजी चीज नहीं है, ये भी सरकारी है। और अपना ये पूरा जो है हमारा ग्राम पंचायत चंदेसरी में आबादी क्षेत्र का है ये जगह। आपकी जगह? हाँ, ये आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत ने ले रखी है। ये आबादी क्षेत्र फिर भी हमारे तोड़ के चले गए। यहाँ तो शिक्षा इसी थे उनसे यही। हम 3 परिवार है, 50 साल से रह रहे हैं। ये तो कोई हमारा कोई नोटिस वोटिस कहीं भी नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। हमको कुछ पता भी नहीं, हम छोटे छोटे बच्चे। पुलिस वाले आए और मैडम ने मुझे मारी दी और बच्चे को भी हमने अंदर उठाने गए तो लाने नहीं दी मुझे। ये पारस जैन के इशारा पे हो रहा है। अच्छा, हाँ, वो बोल रहे हटाओ यहाँ से, जगह खाली करो अपनी जगह। इस संबंध में पारस जैन ने कहा कि मकान तुड़वाने में उनका कोई रोल नहीं है। देवास रोड पर आए दिन हादसे होते हैं और इस कारण प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटा रहा होगा। मैंने किसी का भी मकान हटाने का नहीं कहा है, ना ही कभी मैंने संबंधितों के पट्टे फाड़कर फेंके हैं। अगर संबंधितों के पास पट्टे हैं तो वह दिखाए, उन्हें दूसरी जगह दिला दी जाएगी। तहसीलदार योगेश मेश्राम पूरे मामले से बचते नजर आए। उन्होंने मकान हटाने की बात से ही इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अतिक्रमण पहले हटाया गया था। राजेंद्र सूरी शताब्दी शोध संस्थान की जमीन को उन्होंने निजी बताया। नहीं, मानपुरा में आता है वो जी। राजेंद्र सूरी संस्थान मानपुरा ग्राम पंचायत में। मानपुरा में आएंगे, मानपुरा की सीमा है वो। जो राजेंद्र सूरी संस्थान है वो आता है, मुझे उनकी जानकारी नहीं है वो कहाँ रहते हैं। तो नहीं, वो तो निजी जमीन है और राजेंद्र सूरी वालों की वो बताएंगे। तो बहुत पहले अतिक्रमण हट चुका है उसका। नहीं, चलिए ठीक है, आप मैं थोड़ा डिटेल ले रहा हूँ अभी जी। आप ऑफिस में आ जाएंगे, बता दूंगा। बहरहाल प्रशासनिक ज्यादती का शिकार हुए तीनों मकानों में रहने वाले 19 लोगों के सामने छत का संकट खड़ा हो गया है। इस मामले में प्रशासन ने नोटिस देने तक की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि प्रशासन और राजनेताओं की साठगांठ से गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। बगैर कागजात के शहर में दौड़ रहे ऑटो चालकों के खिलाफ चलाई जा रही आरटीओ की मुहिम का विरोध करने के लिए ऑटो चालकों ने सांसद कार्यालय घेर दिया। सांसद ने 2 टूक कहा कि जिनके कागज पूरे नहीं हैं, वह ऑटो शहर में नहीं चलेंगे। हाँ, कागजात पूरे करवाने के लिए कैंप लगवाने के लिए वह तैयार है। दरअसल 3 दिन से आरटीओ बगैर कागजात के चल रहे ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसके चलते सीधे ऑटो की जब्ती की जा रही है। यह ऑटो सीधे कोर्ट से छोड़ने का प्रावधान होने से ऑटो चालक और इनके मालिक के हाथ के तोते उड़ गए हैं। इसके चलते ही वह भक्तनगर में सांसद कार्यालय पर प्रदर्शन करने गए थे। सांसद अनिल फिरोजिया ने सभी को साफ कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर कागजों की जांच की जा रही है, इसमें किसी को छूट नहीं मिल सकती। हाँ, आरटीओ से बात करके कागजात तैयार करवाने के लिए कैंप लगवाया जा सकता है। मैं ऑटो यूनियन की तरफ से मिला, पूरा इनका प्रतिनिधित्व रखा मैंने कि 2 साल से लॉकडाउन से लोग गुजर रहे हैं और इन लोगों को थोड़ी सी राहत दी जाए। कम से कम 500 रुपए की रसीद काट कर भी इनको छोड़ दिया जाए और जो इनके जो कागज है उसके लिए 6 महीने का 5 महीने का समय दिया जाए ताकि अपने कागज और ये कंप्लीट करें।
उन्होंने बोला कि मैं आरटीओ साहब से बात करूंगा और जैसा भी होगा मैं कल आपको बताऊंगा। तो हमारा एक ही निवेदन है अभी कि आरटीओ महोदय से कि हमको रियायत दी जाए, हमको 3-4 महीने की मोहलत दी जाए वापस से, ताकि हम अपने पेपर कंप्लीट करवाएं। और या तो ये मुहिम बंद की जाए और नहीं, ये अगर नहीं कर पाए तो ऐसा उग्र आंदोलन किया जाएगा क्या आरटीओ तक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तो क्या है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा, तो चालान भरना तो दूर की बात है, घर चलाना मुश्किल हो रहा। 2 लॉकडाउन से गुजरे, मेरी खुद की ऑटो जो है मकान की किस्त के चक्कर में बिक चुकी है। मेरा आप सब लोगों से यह निवेदन है कि हम ऑटो वालों को आरटीओ बहुत अति कर रहा है, क्या 40-40 हजार के चालान बना रहा है। अभी 2 लॉकडाउन से गुजर चुके सर, है ना। अब घर बार कैसे चल रहा है उनका, कैसे क्या, तो वो 40-40 हजार रुपए कैसे भरेंगे, है ना। हम ये चाहते हैं कि कम से कम फाइन में सभी के ऑटो छोड़े जाएं। ख्यात गायक सोनू निगम ने शनिवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। इंदौर से उज्जैन आए निगम करीब 1.5 घंटे तक मंदिर में रुके। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक और पूजन किया। इस दौरान महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से प्रशासक गणेश ढाकर ने सम्मान किया। मीडिया से बात करते हुए निगम ने कहा कि उन्होंने बाबा से सबकी खुशी की दुआ की। प्रशासक ने सोनू निगम को मंदिर विस्तारीकरण योजना की जानकारी दी। मंदिर के कार्यों और सामाजिक गतिविधियों से प्रभावित होकर निगम ने निर्माण कार्यों में सहयोग की इच्छा जाहिर की और इसके लिए प्रस्ताव मांगा। मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ 4-5 साल के बाद। मैंने मांगा तो मैंने जो है मांगा है, पर मैं अब बाबा से आपकी खुशी मांगता हूँ, आपके बच्चों की खुशी और आपके बच्चों का स्वास्थ्य मांगता हूँ। चलिए मैंने आते रहते हैं, अभी तो मैंने काफ़ी किए हुए हैं। अभी इमीडिएटली क्या आएगा, अभी मैं पूरी एल्बम कर रहा हूँ साउंड ऑफ रूट्स, वो उस पर काम कर रहे हैं। बारात पर पथराव करना एक महिला को भारी पड़ गया। बारात में शामिल लोगों ने उस पर तलवार से हमला कर दिया और उसके दोनों पुत्रों को भी पीटा। इसमें छोटे बेटे का सिर फूट गया। घटना शनिवार दोपहर करीब 1 बजे की है। महानंदा कॉम्प्लेक्स चौराहे पर यश मेहरा, उनकी मां और छोटा भाई रहते हैं। मूलतः राजस्थान के रहने वाले ये लोग घर में ही पूजा सामग्री की दुकान लगाते हैं। इनके घर के सामने भी पूजा सामग्री की गुमटियां लगती है, जिनसे यश मेहरा की मां का अक्सर विवाद होता रहता है। इसे लेकर वे गुमटियां लगाने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर चुकी है। शनिवार दोपहर उनके घर के सामने से किशन नामक युवक की बारात निकल रही थी। इस दौरान महिला ने बारात पर पथराव कर दिया। बस फिर क्या था, बारात में शामिल लोगों ने महिला और उसके दोनों पुत्रों पर हमला बोल दिया। महिला पर तलवार से हमला किया गया, जिससे उसके दोनों हाथों में चोट आई। वहीं उनके छोटे बेटे का सिर फोड़ दिया। महिला के बड़े बेटे यश मेहरा ने बताया, बारात में से किसी ने दुकान पर बम फेंका। जब मना किया तो किशन, अनुराग, दुर्गा, गोपाल, गोलू ने मुझ सहित मां और छोटे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी और दुकान में भी तोड़फोड़ की। इस दौरान दुर्गा के पुत्र गुलशन ने मां को तलवार मार दी, जिसे रोकने में उनके दोनों हाथ में चोट आई। यह लोग अक्सर विवाद करते हैं, जिनकी शिकायत पुलिस में कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये हमारे घर के सामने घुमटी लगाते, ठेले घुमटी, तो हमने इसके लिए कार्रवाई करी थी माधवनगर थाने में और नगर निगम में। कलेक्टर साहब को भी करी थी, पर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। किशन, अनुराग और दुर्गा, गोपाल, गोलू, इसमें इनकी पूरी फैमिली है। ये ठेले घुमटी वाले जितने भी सन मॉल है इसमें, और बिठाने वाले मकान वाले इसमें। हम इस पर कार्रवाई भी कर चुके हैं। और आज इनने आपसे जब रिसेप्शन निकल रहा था दिन में माता पूजन, तो क्या करा, इनने इंडिया वाली दुकान में बम फेंका। जब हमने मना करा तो उनने सीधे थप्पड़ मारना चालू कर दिया मम्मी को, मेरे को, मेरे भाई को। और उसके साथ जो थे, उसके ये गुमटी वाली दुर्गा का लड़का जो है गुलशन नाम का, इसने मेरी मम्मी को तलवार मारी दोनों हाथों पर। कल से कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? समूह लोन लेने विजयागंज मंडी देवास से उज्जैन आए पति, पत्नी और चचेरी बहन को टक्कर के बाद पवासा पुलिस ने दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय घायलों की ही जमकर पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि टक्कर मारने वाले और घायल ही आपस में भिड़ लिए थे। पवासा पुलिस के मुताबिक राहुल नाथ, पत्नी पूजा नाथ और पत्नी की चचेरी बहन संगीता के साथ विजयागंज मंडी से समूह लोन लेने बाइक से उज्जैन आए थे। लोन नहीं मिलने पर यह बाइक से घर लौट रहे थे। उनके साथ राहुल का साला विक्की नाथ भी था। ताजपुर और हरसोदन के बीच बाइक क्रमांक MP 13 DS 6549 से सवार 2 लोगों ने इनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें तीनों घायल हो गए। शुक्रवार रात 8:45 बजे हुई घटना के बाद पुलिस ने राहुल नाथ की जमकर पिटाई कर दी। राहुल नाथ ने आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने उनकी पत्नी और साले के साथ जमकर मारपीट की, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। उन्होंने सास के साथ भी गाली गलौज की। साले को इतनी बुरी तरह मारा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
फरियादी पूजा नाथ पति राहुल उम्र 27 वर्ष की रिपोर्ट पर पवासा पुलिस ने आरोपी बाइक सवारों पर प्रकरण दर्ज किया है। इधर मामले में एसआई लक्ष्मण सिंह उइके ने कहा कि पुलिस के आने से पहले ही फरियादी और टक्कर मारने वाले लोग भिड़ गए थे। दोनों पक्षों के बीच मारपीट के बाद पुलिस पहुंची। अब सवाल उठता है कि यदि दोनों पक्षों में विवाद हुआ तो पुलिस ने क्रॉस कायमी क्यों नहीं की। ये अपने ताजपुर और अर्दोसन के बीच की बात है सर, ये शिव कमल कोल्ड स्टोर के यहाँ की बात है जी। और सर पुलिस वाले आए तो आए, पुलिस वाले ने इनको कुछ नहीं बोला, बावजूद हमको लेडीज को मुझे इन्हें सब लोगों ने मारा सर। और दो लेडीज थी, अकेला में था सर। और मेरे साले को भी खूब मारा सर इन पुलिस वालों ने। और मेरा साला वहाँ बेहोश होकर पड़ा है सर विजयगंज मंडी। मेरे को सर पैर में लगी है, यहाँ लगी है, और पुलिस वालों ने भी मारा सर। जी पुलिस वालों ने मारा, पहचानते उनको आप? उनकी शक्ल से पहचानता हूँ सर, सिविल ड्रेस में भी थे सर। वो आने के बाद उन्होंने क्या बोला? उनने बोला इन दोनों को ले जा रहे थे, वो हम लोगों को किसी को नहीं ले जा रहे थे, ना मेरी मिसेस को ले जा रहे थे, ना मेरे को ले जा रहे थे, ना मेरी साली को ले जा रहे थे। इन दोनों को ले जा रहे थे पुलिस वाले। हमने बोला सर हमको क्यों नहीं ले जा रहे जी? तो कि तुम बाद में आना। गाली बकने लग गए और मेरी सास को गाली बकने लग गए। और मेरी मिसेज, मेरी वाइफ पहले से बेहोश हो गई थी सर, और भी लोग थे वहाँ पे। और ये देखो ना सर, मेरे को पुलिस वाले ने ऐसे मारा कि क्या बताऊँ ये सब फाड़ दिया सर। और मेरे पीछे लग गए सर पुलिस वाले। पुलिस को फोन लगाया किसी बंदे ने, पुलिस वाले 2 गाड़ी लेकर, एक तो 100 नंबर गाड़ी, एक बुलेरो है उनकी। अब पुलिस वाले उनको अंदर बिठा लिया, तो सर हमारी भी रिपोर्ट लिखने के लिए हमारे को ले चलो। तो सर इतने में पुलिस वालों की गाली चालू हो गई। ऐसे पुलिस वालों ने गाली गुप्ता करी। मेरा छोटा वाला ऐसा बोलते हैं सर, मेरा छोटा वाला लड़का बोलने के लिए गया, बोला तुम औरतों कैसे सर गाली नहीं दे सकते। लोगों को अपने खाने के प्रति अलर्ट करने और ईटिंग हैबिट सुधारने के लिए शनिवार को वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। खाने की सही आदत सिखाने के लिए करीब 5 किलोमीटर की पैदल वॉक कर लोगों को जागरूक किया गया। वॉकेथॉन की शुरुआत माधव कॉलेज से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होकर क्षीर सागर स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। वॉकेथॉन को सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में मलखम प्रशिक्षक योगेंद्र मालवी और कोविड रैपिड रिस्पांस टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर रौनक अलची, जिला खाद्य एवं औषधि अधिकारी मनीष स्वामी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा एवं BS देवलिया उपस्थित थे। रविवार को कालिदास अकादमी में ईट राइट मेला और रंगोली, पेंटिंग व हेल्दी फूड रेसिपी स्पर्धा होगी। इसमें सही खाना कैसा होता है, उसमें नमक, शक्कर, तेल की मात्रा कितनी हो, इसकी जानकारी शहरवासियों को दी जाएगी। समस्त भारतवर्ष में ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 150 शहर भाग ले रहे हैं, जिसमें हमारा उज्जैन भी है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के 75 शहरों में 75वें वर्ष में 75 शहरों में ईट राइट रैली और ईट राइट मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे उज्जैन का भी चयन हुआ था। और उसी के तारतम्य में हमने आज एक ईट राइट रैली का आयोजन किया है। उद्देश्य केवल एक ही है, लोगों को सही खान पान के बारे में जानकारी देना, उनके कैसे स्वस्थ रहें, कैसे जीवनशैली अपनाकर क्या नमक, तेल, शक्कर की मात्रा कम कर कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इसी के लिए उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ईट राइट रैली का आयोजन किया और काफ़ी सफल रही हमारी ईट राइट रैली। लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और एनसीसी के सारे कैडेट्स थे, स्कूली बच्चे थे, कुछ नागरिक भी थे जिन्होंने बढ़िया सहयोग किया और ईट राइट रैली हमारी सफल हुई और हम मैसेज देने में कामयाब रहे कि कैसे हम स्वस्थ खान पान शैली अपनाएं। साल की अंतिम लोक अदालत में शनिवार को कई मामले निपटे। बैंकों के कर्ज के मामलों का निपटारा प्राथमिकता से किया गया। लोक अदालत में 22 साल पुराने अवमानना के एक मामले का निराकरण भी हुआ। इस मामले में इंडिया टुडे के तत्कालीन संपादक प्रभु चावला और संवाददाता तवलीन सिंह ने खेद जताकर मामले का पटाक्षेप कर दिया। उज्जैन में जिला न्यायालय परिसर सहित तहसील स्तर पर भी लोक अदालत के लिए खंडपीठ का गठन किया गया था। इसमें ही मामलों को रखा गया। सबसे दिलचस्प मामला CJM अभिषेक नागराज की कोर्ट में अवमानना का था। अवमानना का यह मामला जिला अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश व्यास ने इंडिया टुडे के तत्कालीन संपादक प्रभु चावला और संवाददाता लवलीन सिंह के खिलाफ दायर किया था। पत्रिका के 29 जून 1999 के अंक में कटघरे में न्याय व्यवस्था शीर्षक से लेख प्रकाशित किया गया था। इस लेख में पूरी न्याय व्यवस्था को सवालों के घेरे में लिया था। व्यास ने इसे जज और वकीलों की अवमानना बताते हुए मुकदमा दाखिल किया था। इसमें चावला और सुश्री सिंह से माफी मांगने या खेद जताने की मांग की गई थी। दोनों मुकदमों को हाई कोर्ट ले गए थे, वहां से इसे फिर से CJM कोर्ट भेज दिया गया था। पिछले 22 साल से यह मामला CJM कोर्ट में लंबित था। शनिवार को इस मामले का निराकरण भी हो गया। चावला और सुश्री सिंह ने खेद जताकर पटाक्षेप कर दिया।
मामला यह है कि एक इंडिया टुडे नाम की पत्रिका छपती थी, जिसमें एक लेख नजरिया के नाम से छपता था, जो देश की वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह जी द्वारा लिखा गया था। उसका हेडिंग था कटघरे में न्याय व्यवस्था, और उसमें उन्होंने सीधा आक्षेप लगाया था कि जिस भी पक्षकार से हम मिलेंगे वो न्यायाधीश को भ्रष्ट बताता है और वकीलों को दुष्ट बताता है। इसको लेके मेरे द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय उज्जैन में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था। उसमें उनके खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ था प्रकरण। उन्होंने यहाँ पर आकर जमानत कराई थी। उसके बाद ये मैटर उन्होंने पिटीशन लगा के हाईकोर्ट में गया था। तो हाईकोर्ट में जब हमारी बात हुई थी तो हमने एक बात बोल दी थी कि ये माफ़ी मांग ले, क्योंकि आज पूरे देश में एक न्याय व्यवस्था ही ऐसी है जिस पे लोगों का भरोसा है। अगर उनको आप भ्रष्ट कहोगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने जो हम लोगों के पूरे देश की एक न्याय व्यवस्था पे जो था, तो प्रभु चावला और तवलीन सिंह जी के खिलाफ जो आज प्रकरण मैंने दर्ज करवाया था, उनके खेद व्यक्त करने पर मैंने वापस ले लिया है। इसी तरह न्यायाधीश अतुल यादव की कोर्ट ने एक बहुत ही पुराने दीवानी मामले का पटाक्षेप किया। इसमें संबंधित को 4.5 लाख रुपए दिलाए गए। जिला जज NP सिंह ने बताया कि लोक अदालत में बैंक कर्ज से जुड़े मामलों का निराकरण हुआ। बैंक ने कई मामलों में ब्याज माफ किया और कई में मूलधन पर भी छूट दी। इस तरह दोनों पक्षों के सहयोग से अच्छा काम हुआ। आज की जो नेशनल मेगा लोक अदालत वर्ष की अंतिम मेगा लोक अदालत थी, इसमें बैंक ऋण वसूली के, नगर निगम के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की वसूली के, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के, बिजली चोरी के प्रकरण, NI एक्ट चेक बाउंस वाले केसेस रखे गए थे। और इसमें पब्लिक ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। अभी 4:15 बजे का समय हो चुका है। अभी हमारे पास अंतिम फिगर नहीं आए हैं, लेकिन बैंकों के ऋण में सबसे अच्छी पब्लिक का रुझान मिला है, क्योंकि इस बार बैंक ने ब्याज माफ़ कर दिया है। और यहाँ तक कि यदि पक्षकार बहुत गरीब है तो उसको भी प्रिंसिपल अमाउंट में भी छूट दी गई है। चलती बाइक पर युवक को बदमाशों ने पाइप मारकर घायल कर दिया। नीलगंगा पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक विशाल पिता प्रभात उम्र 33 वर्ष निवासी प्रकाश नगर अपनी बाइक से जा रहा था। तभी सावे रोड पर खजूर वाले बाबा के सामने बाइक से आए बदमाशों ने उसके सिर पर पाइप से हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शिप्रा की पवित्रता को लेकर धरना दे रहे साधु संतों ने आम जनता से समर्थन मांगा है। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने कहा कि संतों की मुहिम को समर्थन करना चाहिए। खान डायवर्जन को लेकर 200 करोड़ रुपए की योजना पर सवाल खड़े हुए हैं। खाचरोद पुलिस ने चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 78,500 रुपए कीमत का सामान मिला है। आरोपियों ने 30 दिसंबर 2020 को एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी 32 इंच की 2 LED, 3 पुराने मोबाइल, 8 कीपैड मोबाइल और 10,000 रुपए नकद चुरा ले गए थे। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के प्रगति नगर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पप्पू उर्फ शूटर उर्फ पुष्पेंद्र पिता रमेश चंद निवासी जयसिंहपुरा को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लाई है। आरोपी से चोरी किए गए शेष माल की जानकारी ली जा रही है। आरोपी के 2 साथी वारदात के कुछ ही दिन बाद पकड़े गए थे। आरोपी को चिमनगंज पुलिस ने पकड़ा था, वहां से उसे जेल भेज दिया गया था। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। जाने से पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे इस समय। नमस्कार।